Good morning, dear students. Today we are going to study about what is MS with us. तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आया होगा। बहुत से स्टूडेंट्स को तो पता भी है, बट जिनको नहीं पता है वो सुन लीजिए कि सर फिफ्थ जो चैप्टर था ए हीरो वो कंप्लीट हुआ नहीं कि आपने सिक्स्थ स्टार्ट कर दिया, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि बोर्ड की जो वेबसाइट है हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उस पे जो 40% जो डिलीट किया गया है सिलेबस इस साल के लिए, उस सिलेबस में हमारा फिफ्थ चैप्टर भी शामिल है। हमारी इस बुक से गोल्डन डेज से जो चैप्टर डिलीट किए गए हैं वो है चैप्टर नंबर 2, 5, 7 एंड 11। ये था हमारा वायलेंस वाला, ए हीरो, लेडी एंड टाइगर, बेट्रेयल ऑफ फेथ। ये हमारे इसके साथ एक पोएम भी हमारी डिलीट की गई है, 4th नंबर पोएम। और पोएम क्या थी? एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। ये हमारे 5 चैप्टर्स इस बुक से कम किए गए हैं। कौन कौन से? ऑन वायलेंस जो आपको पढ़ा दिया गया है, ए हीरो जो चल रहा था, 7 नंबर जो चैप्टर हमारा था ए टाइगर वो वाला, और 11 नंबर बेट्रेयल ऑफ फेथ, और ये 4। तो देख लिया जाए तो हमारे टोटल जो चैप्टर थे वो थे 11 + 4 = 15। अब इनमें से 10 चैप्टर हमारे हैं और उनमें से 3 आपकी पोएम्स हो गई हैं, ड्रामा आपका हो गए हैं 4, तो ये हो गए, बचे कितने? 6 चैप्टर। 6 चैप्टर बचे, उसमें भी 3rd और 4th हो चुके हैं आपके, तो हमारे चैप्टर बचे हैं बेटा 4, जो जल्द ही आपके सिलेबस में करवा दिए जाएंगे। आज हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है, व्हाट इज एमएस विद अस। हमारे अंदर क्या दोष हैं, हमारे अंदर क्या क्या दोष हैं, क्या क्या बुराइयां जो हमारे अंदर भरी पड़ी हैं, उन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि देखिए, इंसान की सबसे बड़ी बुराई तो एक ही है कि वो अपनी बुराई के बजाय दूसरों में बुराइयां खोजता फिरता है। इंसान की सबसे बड़ी बुराई क्या है कि वो खुद की बुराई तो देखता नहीं है, खुद के अंदर क्या कमी है, खुद के अंदर क्या समस्याएं हैं, खुद के अंदर क्या भरा पड़ा है, उसको वो नहीं देखता कभी भी। वो क्या देखता है? हमेशा दूसरे को देखता है, और ये सबसे बड़ी बुराई है। इससे बड़ी बुराई कोई हो ही नहीं सकती। जिस दिन इंसान अपने आप को देखने लग जाएगा, अपने अंदर की जो समस्याएं हैं, अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, उनकी तरफ झांकने लग जाएगा, उस दिन उसकी लाइफ में शायद ही कोई बुराई रहे। क्यों? क्योंकि जब इंसान खुद की कमियां निकालना शुरू कर देता है, इट मीन्स वो सफलता की ओर जा रहा है, वो एक संपूर्ण इंसान होने की जो डेफिनेशन है उसको पूर्ण करने जा रहा है। और जब खुद की बुराइयां निकालना शुरू कर देगा तो उसके अंदर जो भी कमियां हैं उनमें सुधार भी होगा, और सुधार होगा तो उसमें कोई बुराई नहीं बचेगी। इसलिए हमारा जो राइटर है उसका भी यही मानना है कि इंसान क्या करे, अपनी बुराइयां खुद निकाले, अपनी जो कमियां हैं उनको वो जाने, पहचाने और उनको दूर करने की वो क्या करे, कोशिश करे। तो हमारे एस.एम. गोयल साहब का यही मानना है, और हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में किस प्रकार से हम हमारी बुराइयों को दूर कर सकते हैं, या कैसे हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनको कैसे जान सकते हैं। तो देखिए चैप्टर को देखते हैं, इंडियन इंटेलेक्ट, भारतीय जो ज्ञान है उसकी बात हम सबसे पहले करते हैं। ओवर्स इज ए नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। बहुत शानदार बात कही है, और कई बार क्या है, ये बात किसी और को कही जाती है तो लोग ये मान लेते हैं कि अपनी बड़ाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बड़ाई की बात नहीं है। ये कई शोध हुए हैं, उनमें सामने आया है ऐसा कि भारत जो है वो बुद्धिजीवियों का देश है। भारत क्या है? भारत हमेशा बुद्धिजीवियों का राष्ट्र रहा है, हमेशा विद्वान लोगों का देश रहा है। जैसे कि आप हैं, इट इज नॉट सेट आउट ऑफ sheer
पेट्रोटिज्म, ये केवल सरासर देशभक्ति, शेयर देश सरासर, बिल्कुल और इसका मतलब देशभक्ति। पेट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है? देशभक्ति। ये बात केवल सरासर देशभक्ति के लिए नहीं कही गई है। ये बात जो है वो केवल सरासर देशभक्ति के लिए नहीं कही गई है। स्पष्टतः केवल देशभक्ति के लिए ये बात नहीं कही गई है कि केवल इसका मतलब केवल किससे हो? देशभक्ति के लिए हो, कि भारत बुद्धिजीवियों का देश है। ये बात किसके लिए नहीं कही गई है? केवल देशभक्ति के लिए नहीं कही है। ऐसा नहीं है कि केवल देशभक्ति दिखाने के लिए ये बातें कही गई है। आगे देखिए, स्टडीज एट होम एंड अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब होता है विदेश। विदेश में जो स्टडीज हुई हैं, देश और विदेश में जो स्टडीज हुई हैं, हैव रिवील्ड दैट, देश और विदेश में बहुत प्रकार के जो अध्ययन हुए हैं घर में और विदेश में, उन अध्ययनों से ये पता चलता है कि वास्तव में भारत जो है वो बुद्धिजीवियों का हैव रिवील्ड, उसने इसको उजागर किया है, उन्होंने इसको बताया है। Not long ago, a study was undertaken in the schools of Britain to find out children of which a nation excelled in intelligence. क्या कि ये बहुत लंबे समय की बात नहीं है, बहुत समय पहले इट वॉज, देखो, नॉट लॉन्ग एगो ए स्टडी वॉज अंडरटेकन इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो स्कूल्स हैं उनमें क्या चल रहा है? एक अध्ययन चल रहा था। किस बात का अध्ययन चल रहा था? कि किस देश के जो लोग हैं वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, किस देश के जो लोग हैं वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, किस देश के जो लोग हैं वो ज्यादा बुद्धिजीवी हैं। इस बात पे क्या चल रहा था? अध्ययन चल रहा था। कि थोड़े ही दिनों पहले ब्रिटेन के जो कुछ स्कूल हैं ये जानने के लिए अध्ययन किया गया कि किस देश के बच्चे जो हैं बुद्धि में अधिक ज्यादा, which nation excelled in intelligence, सबसे ज्यादा अधिक है, बुद्धिजीवियों में अधिक है। It was discovered that Indians were superior to the natives of other countries। और ये सामने आया, क्या सामने आया? ये पाया गया कि भारतीय जो हैं वो अन्य देशों के जो बच्चे हैं उनमें भारतीय बच्चे जो हैं वो अधिक श्रेष्ठ हैं। वो उनके मूल निवासियों के मुकाबले अधिक श्रेष्ठ कौन है? भारतीय हैं। कि ब्रिटेन की स्कूलों में पहले क्या किया गया? अध्ययन किया गया, एक शोध जारी किया गया कि भाई कहाँ के बच्चे जो हैं वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो ये सामने आया कि भारतीय जो बच्चे हैं उनके जो नेटिव स्टूडेंट्स हैं, उनके जो खुद के जो विद्यार्थी हैं उनसे ज्यादा कौन बुद्धिमान है? भारतीय बच्चे हैं। इफ दैट इज द ट्रूथ, व्हाई वी आर लैगिंग बिहाइंड, पिछड़ रहे हैं, लैगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स, व्हाई देयर इज ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर एफ्लुएंट नेशंस, why our imports exceed our export, why we look to developed nations for help and where we are amiss। देखिए बहुत शानदार लाइंस इसमें लिखी गई हैं और बहुत ही अच्छी ऐसी बातें कही गई हैं जिनको हमें हमेशा माइंड में उतारना चाहिए कि ये बातें जो हैं ये हमारे माइंड में बहुत अच्छी होनी चाहिए कि यदि ये तथ्य सही है, इफ दैट इज द ट्रूथ, यदि ये जो तथ्य निकाला गया है ये तथ्य यदि सही है तो हम अन्य जो महाशक्तियां हैं उनसे क्यों पिछड़ रहे हैं? उनसे लैगिंग बिहाइंड, पिछड़ क्यों रहे हैं? बताया था ना, पिछड़ रहे हैं कि अन्य जो महाशक्तियां हैं उनसे हम पिछड़ क्यों रहे हैं। और other power, oh, why there is brain drain, brain drain, brain drain का मीनिंग लिखना बेटा।
ब्रेन ड्रेन जो है बहुत ही अच्छा मीनिंग है और इसका मीनिंग होता है प्रतिभा पलायन। क्या होता है? प्रतिभा का पलायन। और यदि ये बात सत्य है तो हम अन्य जो सुपर पावर्स हैं, अन्य जो महाशक्तियां हैं, उनसे हम पिछड़ क्यों रहे हैं? Why there is brain drain from our country to other affluent nation? और क्यों हमारे जो प्रतिभा है वो समृद्ध राष्ट्रों को प्रतिभा पलायन हो रहा है? क्योंकि हमारे देश की जो प्रतिभाएं हैं वो अफ्लुएंट, समृद्ध। बेटा एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ते जाना, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ते जाना, क्योंकि हो सकता है इसी चैप्टर से आपको सीन पैसेज देखने को मिल जाए, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते जाना कि इफ दैट इज द ट्रूथ, यदि यही सत्य है, व्हाई वी आर लैगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स, तो हम अन्य जो महाशक्तियां हैं उनसे पिछड़ क्यों रहे हैं? व्हाई देयर इज ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर अफ्लुएंट नेशन, क्यों अन्य समृद्ध राष्ट्रों को हमारा जो समृद्ध जो दिमाग है, समृद्ध प्रतिभा जो है, वो समृद्ध राष्ट्रों की ओर पलायन हो जाती हैं? व्हाई आवर इंपोर्ट्स एक्सीड आवर एक्सपोर्ट्स। देखो बहुत अच्छी लाइन है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या अंतर है? सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो देखिए आयात और निर्यात, कि हमारा जो आयात है, हमारा जो आयात है वो निर्यात से अधिक क्यों होते हैं? एक्सीड, व्हाई ओवर इंपोर्ट एक्सीड क्यों बढ़ जाता है? और एक्सपोर्ट, व्हाई वी लुक टू डेवलप्ड नेशंस फॉर हेल्प एंड एड, क्यों हम जो डेवलप्ड नेशन हैं, क्यों जो हमारे जो विकसित देश हैं उनकी तरफ हम उनसे सहारे की आकांक्षा क्यों करते हैं, उनसे सहायता की आकांक्षा क्यों करते हैं? व्हाट इज एमिश, वेयर वी आर एमिश, हमें कमी कहां है? हमें कमी कहां है? कहां पर हम कमी कर रहे हैं? हमारे अंदर दोष कहां है? उसको हमें खंगालना चाहिए, उस दोष को हमें निकालना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? हमारे एसपी गोयल साहब कह रहे हैं कि भाई हमारे जब ब्रिटेन के स्कूलों में ये अध्ययन हुआ कि सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स यदि कहीं पे हैं तो वो इंडियंस चिल्ड्रन हैं। यदि ऐसा है, यदि ये तथ्य सही है, तो हम क्यों सुपर पावर्स से पिछड़ रहे हैं? दूसरी बात, हमारा जो ब्रेन ड्रेन है, हमारे प्रतिभा का पलायन क्यों हो रहा है? कहाँ? एफ्लुएंट कंट्रीज की ओर, एफ्लुएंट नेशंस जो हैं, समृद्ध जो राष्ट्र हैं उनकी ओर। एफ्लुएंट वर्ड को ध्यान देना बेटा, एफ्लुएंट, ब्रेन ड्रेन, इन वर्ड्स को आप ध्यान देना कि किस प्रकार समृद्ध राष्ट्रों की ओर हमारा प्रतिभा पलायन हो रहा है। क्यों हमारा इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से अधिक हो रहा है? व्हाई वी आर, हमारा जो आयात है वो निर्यात से अधिक है। व्हाई वी लुक टू डेवलप्ड नेशन फॉर हेल्प एंड एड, क्यों उसकी सहारे या उनकी हर सहायता की हम आकांक्षा करते हैं? हमारे अंदर दोष कहाँ है? ये बातें कही गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, saying so does not mean our progress is not, ये कहना पर्याप्त नहीं है। नोट का मतलब शून्य, जीरो, कि हम ये नहीं कह सकते। ऐसा कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रोग्रेस जो है, हमारी प्रगति जो है वो शून्य है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो भाई, द भाखड़ा नंगल डैम्स, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सेट्रा आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट। कि भाई हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे क्या है, हमारे बहुत से ऐसे
अचीवमेंट्स हैं जिनको हम गिनाते गिनाते अगर गिनाना शुरू करें तो हम अन्य कंट्रीज से किसी तरीके से पीछे नहीं है। जैसे भाखड़ा नागल बांध है, इसके अलावा भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात को जो कारखाने हैं, तारापुर परमाणु रिएक्टर जो है, इन सभी की बात करें तो इनसे पता चलता है कि हम क्या नहीं है, हम अन्य देशों से पिछड़े हुए तो नहीं है, हम अन्य देशों से किसी भी मामले में पिछड़े हुए नहीं हैं। आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट, ये हमारी कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं, बट इन द ग्रैंडियर ऑफ बिग एंड स्मॉल हैज बीन नेग्लेक्टेड। बहुत अच्छी बात कही गई है, बहुत ही शानदार लाइन यहाँ कही गई है कि किंतु बड़ी के वैभव में के आगे हमने छोटी बातों की हमेशा क्या की है, उपेक्षा की है। हमने बड़ी बातों के चक्कर में हमेशा जो छोटी बातें थी, छोटा जो था, उसकी हमेशा क्या की है, अपेक्षा की है। बट इन द ग्रैंडियर ऑफ बिग, वैभव में, बड़े के वैभव में हमने हमेशा छोटों की क्या की है, उपेक्षा की है। ई ऑफ, हाँ वर्ड को पढ़ो बेटा, वर्ड को प्रोनाउंस करो करो। ये है ई एफ शूमेकर। क्या है, ई एफ शूमेकर नाम है। ई एफ शूमेकर was not wrong when he captained his bestseller Small is Beautiful। केमेंस ई एफ शूमेकर जो हमारे हैं वो गलत नहीं थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। कब, जब उन्होंने अपनी सर्वाधिक बिकने वाली जो पुस्तक है, कौन सी, लघु सुंदर है, लघु ही सुंदर है, उसका सर्वाधिक, देखिए ई एफ शूमेकर वाज नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं थे। व्हेन ही कैप्शनड, जब उन्होंने रखा हिज बेस्ट सेलर स्मॉल इज ब्यूटीफुल, हम अपनी जब सबसे बिकने वाली जो पुस्तक थी उसका कैप्शन उन्होंने जब ये लिखा कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटा ही सबसे सुंदर होता है, तो इसने कोई गलती नहीं की। हियर आर ए फ्यू instances to show how the neglect of these small but important issue has hampered our glory। कि यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए जाएंगे, यहाँ पे कुछ क्या दिए जाएंगे, उदाहरण दिए जाएंगे, जिनसे यह प्रदर्शित होता है कि किस प्रकार से छोटे किंतु कुछ महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उनकी अनदेखी करने से हमारा जो गौरव है उसका क्या हुआ है, क्षरण हुआ है। कि क्या कहा गया है कि यहाँ पर कुछ ये उदाहरण जो हैं वो दर्शाने के लिए दिए गए हैं कि कैसे छोटे किंतु महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उनकी उपेक्षा से हमारा जो विकास है वो किस प्रकार बाधित हुआ है। कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, नॉइज पोल्यूशन, ऐसे बहुत सारे देंगे। ये पहला क्या देंगे, सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, कि यहाँ पे कुछ मुद्दे दिए जाएंगे, आगे कुछ मुद्दों की बात करेंगे जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, आपकी नजर में उनका कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल छोटे हैं, जैसे ट्रेवल से रिलेटेड है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, नॉइज पोल्यूशन है, ट्रैफिक सेंस हमारा है। इसके अलावा बहुत से और भी मुद्दे बहुत से हैं, जैसे इंट्रेसमेंट है, क्लीनलीनेस है। ये जो मुद्दे हैं जिनको हम बिल्कुल छोटे छोटे सोचते हैं, जिनका हमारी माइंड में हम कोई महत्व ही नहीं देते, धरना है, बंद रखो प्रदर्शन है, ये सारे जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जो हमारी लाइफ में हम समझते हैं हमारी लाइफ में इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन उनसे हमारा क्या हो रहा है, विकास बाधित हो रहा है, उन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, करते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।